सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला कक्षा में स्वागत है। पहले केडी माता जी आप लीजिए। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। एक प्रभु भक्ति का भजन। प्रभु मुझसे पूछो मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। प्रभु मुझसे पूछो मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। मुझे खाना पीना पहनना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है। मैं अब तुमसे ही बहलना चाहता हूँ, तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। प्रभु मुझसे पूछो हर एक रूह में तेरा चमत्कार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा। कई जन्म लेकर मैं हर बार देखा, कई जन्म लेकर मैं हर बार देखा। अब मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हीं से तुम्हें मांगना चाहता हूँ। प्रभु मुझसे पूछो तुझे गणिका का कौन सा भाव भाया, सदने की किस बात पर रहम आया। अजा मिल के तू किस इशारे पे आया, अजा मिल के तू किस इशारे पे आया। मैं ये राज अब जानना चाहता हूँ, तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। प्रभु मुझसे पूछो गुनाहियों को होता है दीदार तेरा, फिर तो यकीनन ही नंबर है मेरा। बुराइयों का है मेरे दिल में बसेरा, बुराइयों का है मेरे दिल में बसेरा। मैं हर जुल्म की सजा चाहता हूँ, तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। प्रभु मुझसे पूछो मैं क्या चाहता हूँ, तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ, तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रुति जी। हाँ बहुत बढ़िया। तो अभी दीपालिका जी आप भजन लेंगे, श्रुति जी करते हैं, तो इस बार तो आप सुनाई दीजिए बड़ी अच्छी तरह से, और रिकॉर्डिंग भी करना है। चलो चलो
और बाद में सरोज जी आप भजन लेंगे। पहले श्रुति जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी आपका। सभी आदर सादर जनों, सभी को सादर नमस्ते। आर्य जनों को बहुत सुंदर भजन आतुति प्रेलिका जी मेरी बात मान गई, बहुत अच्छा लगा। आपका मन बहुत साफ है, सुंदर भजन, मधुर भजन, आप इसी प्रकार सुनाते रहिए, हम सुनते रहें। 3-4 हफ्ते छोड़ के आप सुनाई दिया कीजिए, एनर्जी बनी रहेगी हमारे अंदर। बहुत सुंदर, ईश्वर से संग जोड़। श्रुति जी नमस्ते। नमस्ते माता जी, सभी स्वस्थ रहें। केडी माता जी, बहुत सुंदर भजन आपका भी, आनंद आ रहा था सुनकर। बोलिए। सच में परमपिता परमात्मा के बारे में हम जितना भी कहते हैं ना, सोचते हैं, भजन करते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं, तो उसके संग जोड़े रहना चाहिए अपने आप को। तो जब मैं छोटी थी, मेरे पिताजी कहा करते थे कि कभी भी मन उदास हो, कुछ भी हो, तो गुनगुनाती रहा कर बेटा, कोई भजन या कोई 2 पंक्तियां। तो भजन सुनना सुनाना अच्छा लगता है। अब आके लगता है सच में उनकी बात सही थी। कभी भी कोई ऐसी दुख सा लगे या कुछ उदासी हो, तो भजन जरूर गुनगुनाते रहना चाहिए। चलते चलते फिरते तो ये हो जाता है कि हम भजन की पंक्तियां गाते ही रहते हैं। कार्यक्रम में भी हम सुनते रहते हैं भजन, तो उन भजनों को अपने आप अकेले में भी आप गुनगुनाइए, आनंद आएगा आपको। ईश्वर भक्ति के इतने सुंदर सुंदर भजन हमारी माताएं सभी सुनाती हैं, आर्य जन सब सुनाते हैं। आइए थोड़ा सा ईश्वर के विषय में कुछ बताने का प्रयास करूंगी। ये हमारा संसार आप सभी जानते हैं स्वतः नहीं बना, और ये पौरुष्य रचना है, पौरुष्य रचना है। और ये संसार को मनुष्य और मनुष्य जितने अकेले हैं वो मिलकर भी नहीं बना सकते। हमारा ये सूर्य है, हमारा चंद्र है, पृथ्वी है, सौर मंडल है, ब्रह्मांड अपौरुषीय और ईश्वर से रचित है। और फिर प्रश्न किया जा सकता है कि परमात्मा ने ये संसार क्यों बनाया। परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप सत्ता होने से ज्ञान और कर्म करने वाली सर्वज्ञ और अविनाशी अनंत है। ईश्वर के अनादि होने से उसने सृष्टि को पहली बार नहीं बन रचा, अपितु उसने ऐसी ही सृष्टि को इससे पूर्व भी अनंत बार रचा है। सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति भी अनादि और नित्य होने से अविनाशी अभाव को प्राप्त ना होने वाली है। अब सच्चिदानंद ईश्वर की हम बात करते हैं। हम सच्चिदानंद ईश्वर जो है त्रिगुणात्मक, जो हमारी ये सत्व रज और तम गुणों वाली जो जड़ प्रकृति है, इसके अतिरिक्त भी हमारे संसार में चेतन जीवों का अस्तित्व है। जीव हमारा सत्य चित्त है, अलप परिणाम, एक देशी है, ससीम है, जन्म मरण धर्मा है, कर्म फल के बंधन में बंधा हुआ है। ये तीनों की तीनों सत्ताएं, वो पदार्थ आप सभी जानते हैं अनादि हैं, नित्य हैं, अविनाशी हैं। और परमात्मा अपनी प्रजा की सुख के लिए इस सृष्टि को बनाता है, चलाता है, जीव का पालन करता है। वो एक पल के लिए भी निद्रा को नहीं करता, नींद नहीं करता, ना ही उसको थकान होती है, ना प्रभु विश्राम करते हैं। और हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हमारे ये उसका एक दिन जो है 4.32 अरब वर्षों का होता है। आप सभी जानते हैं 4 अरब वर्षों का। इससे वो सृष्टि को बनाता है, इसको चलाता रहता है। और सृष्टि बनने के बाद जो हमारी जीवात्माएं हम लोग हैं, हमें पूर्व कल्प के जन्मों के अनुसार हमें उपयुक्त और योग्य जन्म मिलता रहता है। यदि हमारे पाप और पुण्य बराबर हैं तो हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। यदि हमारे कर्म जो हैं पुण्य से किंचित भी अधिक होते हैं, तब हमें मनुष्य का जन्म ना मिलकर पशु और पक्षी का, नीची योनि में प्राणियों का जन्म होता है, प्राप्त होता है। जन्म और मृत्यु की व्यवस्था हमारे कर्मानुसार परमात्मा करता है। वो हमारा अच्छा स्वास्थ्य और रोग जो होता है हमारे ज्ञान पूर्वक कर्म और वह भोजन आदि पर भी निर्भर करता है। ईश्वर ने इस सृष्टि के सभी अनंत जीवों के कल्याण के लिए, सुख के लिए, भोग के लिए ये संसार बनाया, और वो हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल देता है। और विश्व में आप देखिए कई ऐसे मतांतर हैं, कई ऐसे मैंने देखे हैं जो गुरु गंडाल, वो उनको पता नहीं है ईश्वर के स्वरूप के बारे में, कर्म फल के विधान को वो अच्छे से नहीं जानते, और ये उनके अंदर इतनी अज्ञानता है कि वो इस कारण ईश्वर की इच्छा की भावना के विरुद्ध
अनैतिक अशुभ कर्म करते हैं। आपने कई जगह देखा होगा वो मूक प्राणियों की हत्या करते हैं, गाय है, बकरी है, भेड़, ये सब मछली, मुर्गे, इनकी प्राणियों की अनावश्यक रूप से उनको कष्ट देते हैं शरीर को। क्या यहाँ तक कि अपनी जीभ के स्वाद के लिए, अपना पेट भरने के लिए वो पशुओं का, पक्षियों का वध तक कर देते हैं। और ये सब क्या है? परमात्मा को ना जानने, उसको ना भली प्रकार से ना समझने के कारण होता है। परमात्मा ने इन पशु पक्षियों को मनुष्य के समान उनके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उनको भोग करने के लिए जन्म दिया। हमें इन जीवात्माओं से युक्त जितने और प्राणी हैं, सभी को जीवन यापन में सहयोग करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, पशु पक्षियों की भी सहायता करनी चाहिए। वैदिक धर्मी जो व्यक्ति है इस व्यवस्था को जानता है और परमात्मा की वेद निहित आज्ञा के अनुसार अपना कर्तव्य का पालन करता है। हम लोग आर्य जन हैं, हम लोग भी वेद निहित बातों को माने, अपने कर्तव्यों का पालन करें। परंतु बहुत से ऐसे लोग हैं अलग अलग प्रकार मतों के, जो ईश्वर की भावनाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, इन प्राणियों की हत्या करते हैं, मांस का भक्षण करते हैं। ऐसा करने से उनका स्वभाव जो है क्रूर हो जाता है, हिंसा से युक्त हो जाता है और समाज में घृणा फैलाते हैं, क्रोध उनके अंदर आ जाता है और धर्म और कर्तव्य का पालन नहीं करते। और हम लोग जो धर्म और कर्तव्य का पालन आर्य जन कर रहे हैं, हमें क्या है, सत्य धर्म वेद का आचरण करने वाले हैं, हमें भी पीड़ा होती है, हमें भी दुख देते हैं ऐसे लोग। और कहते हैं ऐसा अनुचित कार्य कोई मनुष्य करता है तो मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता, अपितु उसको दुष्टाचारी कहा जा सकता है। हमारे आसपास भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे मांस भक्षण करते हैं, जो लोग ऐसे जीवों को काट मार कर खाते हैं, ये ऐसे दुष्ट व्यक्ति कहलाते हैं। तो यदि हम मनुष्य हैं तो मनुष्यता का व्यवहार करना चाहिए। इसी से हमारे समाज की शोभा होती है और दुष्ट प्रकृति के मनुष्यों को सुधारना आसान काम नहीं होता। आप किसी को कितना मना कर लीजिए कि ऐसे नॉनवेज मत खाइए, मांस वगैरह नहीं खाना, तो नहीं, मुश्किल है समझाना। या तो व्यक्ति क्रूर होकर जवाब देता है या उस चीज को छोड़ता ही नहीं है। बहुत थोड़े लोग अपने विचारों में परिवर्तन कर लेते हैं, परंतु बहुत बड़ी जनसंख्या है सात्विक विचारों से दूर होने के कारण उनके अंदर रज और तम जो है, ये गुण उनके अंदर उनके व्यवहारों को प्रभावित कर रहे हैं। उनका जीवन नरक के समान व्यतीत हो रहा है और उधम कोटि की प्राणी योनि में जन्म लेकर अनेक जन्मों तक ये दुखों को कष्ट भोगते हुए फिर ईश्वर की करुणा और ईश्वर की दया के कारण पुनः मनुष्य का उनको जन्म मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था आप सभी जानते हैं। कोई ऐसा कार्य आप मत कीजिए जो दूसरों के लिए दुख का कार्य हो। संसार में आप सभी जानते हैं असंख्य जीवात्माएं हैं, वो सभी जीवात्माएं सब गुणों में समान भी हैं, सभी जन्म मरण धरता भी हैं, जिनका जो पूर्व जन्म के कारण इसी आधार पर उनका जन्म हुआ कि वो अपने कर्मों का फल भोगें। और परमपिता परमात्मा सभी जीवों का माता पिता है, आचार्य है, राजा है, न्यायाधीश है। तो इसी कारण परमात्मा अपनी जीव रूप प्रजा के लिए इस सृष्टि को बनाकर उनके पुनर्जन्म की के अनुसार उनको आयु जाति भोग के अनुसार उनको सुख दुख रूपी ये निर्धारित कर देता है। और अपनी दया के साथ, अपने करुणा स्वभाव के कारण ये परमपिता परमात्मा ऐसा करते हैं। जब प्रभु के अंदर इतनी दया है, जीवों के प्रति दया करता है, तो हमें भी परमात्मा के गुणों को ग्रहण करना चाहिए। हमें भी परमात्मा के ऐसे गुणों को ग्रहण करके अपने परिवार, अपने समाज के सभी लोगों के प्रति समानता का व्यवहार रखना चाहिए। हमारा आचरण अच्छा हो, हमारा स्वभाव अच्छा हो, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए, दूसरों को दुख ना हो। और ऐसे सत्कर्मों को कार्य करके हम पुण्य अर्जित करते हैं। और जब ऐसा पुण्य अर्जित हो जाता है तो जिसका जन्म जन्मांतर में हमारी आत्मा की उन्नति होती है, मनुष्य देव योनि में जन्म लेता है और हमें मोक्ष का द्वार हमारा खुल जाता है, जन्म मरण की मुक्ति का द्वार खुल जाता है। और कहते हैं यदि मनुष्य वेदों की शरण में आकर सभी प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर ले और योग्य योग्य विद्वानों से शिक्षा ग्रहण कर ले, योग अभ्यास करे, तो वो बन जाता है। सिर्फ हम लोग भजन कीर्तन कर लेते हैं कई बार, परंतु हमारे जीवन में अनेक अनेक बुराइयां हैं, वो दूर हम नहीं करते। हम योगाभ्यास नहीं करते, हम लोग सत्कर्म नहीं करते, हम स्वाध्याय नहीं करते, तो हम कैसे मोक्ष के अधिकारी बन जाएं। कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जो थे योग के इसी मार्ग का अनुसरण करते थे। और आप सब जानते हैं आज से 150 वर्ष पूर्व ऋषि दयानंद जी ने इसी मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने मनुष्य की जाति पर इतने उपकार करे, इतने उपकार की आज तक किसी विद्वान ने संसार में नहीं किए होंगे।
और हमारा सौभाग्य देखिए कि हम भारत में पैदा हुए और हम यहाँ आर्य समाज से जुड़ने का हमें अवसर मिला, जिससे हम मनुष्य जाति के सभी कर्तव्यों को जानने का, इस संसार में जो अनादि 3 पदार्थ हैं उनको जानने का, उसके बाद हमें ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, इन सभी परोपकार के कार्यों को समझने का, दान आदि कर्म करने का महत्व हम जान सकें। इसलिए धन्यवाद कीजिए उस प्रभु का जिसने हमें भारत जैसे देश में पैदा किया। धन्यवाद कीजिए स्वामी देव दयानंद जी महाराज का, जिन्होंने हमें वेदों का मार्ग दिखाया, हमें ईश्वर की उपासना की सत्य विधि बताई, हमारे को ईश्वर के साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है वो सब उन्होंने हमें समझाया। ये सब बातें स्वामी जी ने हमें समझाई हैं। और आप सभी जानते हैं ये संसार आप और उससे रचना है। कोई मनुष्य संसार की रचना कर ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य जो रचना करता है वो अल्प सामर्थ्य से युक्त होती हैं। उन रचनाओं में सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह, लोक लोकांतर ये संभव ही नहीं है। आज एक व्यक्ति को देखिए, कोई गुरु बन के बैठा है, ये तेरे दुख दूर कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, परंतु मनुष्य कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता। ये जितनी रचना है, जितनी सृष्टि है, परमपिता परमात्मा जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, ये सब उसी से होनी संभव है। और इस संसार को बने हुए 1 अरब 96 करोड़ वर्ष हो चुके हैं। महाभारत के युद्ध तक सभी इस बात से सहमत थे कि ईश्वर सृष्टि करता है, उसने अपना ये जो जीवों के लिए संसार बनाया है, जीवों के कल्याण के लिए संसार बनाया। परंतु महाभारत के युद्ध के बाद लोगों के विचार बदल गए, आपस में मतभेद होने लगे, कुछ अलग अलग मतों की मान्यताओं के साथ हमारी भेद चलने लग गए। लोग अलग अलग विचारों के साथ, सृष्टि की उत्पत्ति का नहीं पता अलग अलग मत वालों को, सृष्टि के प्रलय का नहीं पता, कई ऐसी बातें हैं जो अलग मत वालों को नहीं पता। क्यों? उन्होंने अपने मतांतर बना रखे हैं, उनको ईश्वर के स्वरूप का नहीं पता, प्रलय कैसे हो, सृष्टि कुछ उनको ज्ञात नहीं है। तो विज्ञान इस मान्यता का खंडन करता है और विज्ञान की यह बात विद्वानों द्वारा स्वीकार्य भी है। अब देखिए, विज्ञान की एक न्यूनता यह है कि वो अभी तक ईश्वर के नाम की सत्ता का अनुसंधान नहीं कर पाया। यूरोप के किसी वैज्ञानिक ने वेदों का यथार्थ स्वरूप और उसके निहित ज्ञान को अभी तक नहीं जाना, अभी तक नहीं समझा। यदि वो वेदों के वैदिक साहित्यों का अध्ययन करे, योगाभ्यास करे, ईश्वर की उपासना करे, तभी वो इस सत्य को ग्रहण कर सकते हैं। और विद्वान भी जो खोज करते हैं ना, उनके लिए भी उनको अध्ययन करना है, चिंतन मनन करना है, ध्यान करना है, ये सारी बातें तभी प्राप्त हो सकती हैं। और कहते हैं वैज्ञानिकों का जो अध्ययन होता है केवल और केवल भौतिक पदार्थों तक सीमित होता है। वो परमपिता परमात्मा के अध्ययन की कई बार उपेक्षा कर जाते हैं। जब तक अलौकिक विषयों को पदार्थों सहित अध्यात्म विज्ञान का अध्ययन करेंगे नहीं, तो उनको विषय और ज्ञान की जानकारी कैसे प्राप्त होगी, अर्थात प्राप्त हो ही नहीं सकती है। अलग अलग विषयों को करते चले जाइए, परंतु असली जो बात है वो नहीं पढ़ते हैं, तो कैसे ईश्वर को प्राप्त करेंगे। तो हमारे सभी ऋषि, हमारे सभी योगी जो हैं, वो भी पहले वैज्ञानिक हुआ करते थे, आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे वो। हमारे वर्तमान की जो वैज्ञानिक केवल भौतिक पदार्थों और उससे संबंधित विज्ञान के वैज्ञानिक हैं। और इनका समन्वय आप वेद में पढ़िए, वैदिक साहित्य में पढ़िए, हमारे ऋषि मुनियों का कितने कितने गूढ़ ज्ञानी थे वो। कितनी ऐसी बातें थी जिनका हम अगर पढ़ें, स्वाध्याय करें, हमारा ज्ञान बढ़ता है कि हमारे कैसे ऋषि मुनि कहाँ कहाँ तक सोचा करते थे और कैसे कैसे प्रयोग किया करते थे। और ये सत्य सिद्धांत है कि ईश्वर ने जीवात्माओं को जन्म देकर मनुष्य और पशु पक्षियों आदि की योनियों के दर्शन करा दिए हैं। ईश्वर ने, उसने जीवों के कल्याण के लिए कर्म का जो फल प्रदान करने वाली सहित जीवात्माएं हैं, उनकी उन्नति के लिए सृष्टि को बनाया है। तो धन्यवाद करिए उस प्रभु का। यहाँ तक कि हम बताएं, ईश्वर चेतन है, ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो हम सच्चे हृदय से जो प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं ईश्वर का, तभी वो सफल होती है जब हम उसकी तरह गुण स्वभाव अपना और जैसे स्वभाव ईश्वर का है, हमें आज ने राह दिखाई है। हमें अपने जीवन को यदि सफल करना है तो स्वामी जी द्वारा दिखाए वेद मार्ग पर चलना होगा और ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानना होगा, ईश्वर के जैसे गुणों को, स्वभाव को अपनाना होगा, तब जाके हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। और ये सोच लीजिए कि कोई मानव सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, तो इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद सदैव करते रहिए। तो 2 पंक्तियां कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हमें माता जी को भी आगे सुनना है, लीला माता जी को।
कौन जगत की रचना करता, सो जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सो जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। जगत की रचना करके देता है जो उसका ज्ञान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, पूर्व कल्प की भांति करता ज्योतिष ज्योत निर्माण, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सो जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। वही विश्व को धारण करता, वही विश्व का प्रलयन करता, वही विश्व को धारण धरता, वही विश्व का प्रलयन करता। तू नरेश दत्त प्रातः शाम कर, उसका तू गुणगान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सो जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। जगत की रचना करके देता है जो उसका ज्ञान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी, धन्यवाद मुनि जी, आप सभी का सादर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। कौन जगत की रचना करता, सोच जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान। बहुत ही बढ़िया, आपका वक्तव्य बढ़िया होता ही है। अभी एक भजन हम सरोज माता जी से सुनेंगे। हाँ, आप प्रारंभ करें सरोज जी। हाँ जी, ज्योति जी का मैं आज प्रवचन पहली बार आपके इसमें जुड़ी हूँ। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक मंच पे ऋषि का गुणगान करना तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। तो आइए उस ऋषि का गुणगान करते हुए एक भजन। नबज मेरी देखी तो बीमार लिख दिया, नबज मेरी देखी तो बीमार लिख दिया, रोग मैंने पूछा तो आर्य समाज लिख दिया। बलिहारी जाऊं उस वैद्य पर जिसने मेरी हथेली पे गुरुदेव दयानंद का नाम लिख दिया, गुरुदेव दयानंद का नाम लिख दिया। तो कैसा था हमारा गुरु? गुरु हो तो दयानंद जैसा, गुरु हो तो दयानंद जैसा, जिसके हैं हम आभारी। कुटिया नहीं कोई खटिया नहीं, कहीं आलीशान मकान न था। डेरा नहीं कोई खेड़ा नहीं, कहीं धन का नाम निशान न था। बस वेद लिए हाथों में, बस वेद लिए हाथों में, पढ़ता रहा ब्रह्मचारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, धुन का धनी ना छोड़ी कमी, मैं का दिए फूल वीरानों में। निकला बाहर ऐसी मारी दहाड़, मुर्दे भी उठे शमशानों में।
सत्यार्थ प्रकाश को देकर, सत्यार्थ प्रकाश को देकर वो बन गया महाउपकार। गुरु हो तो दयानंद जैसा। एक दिन की बात कुछ आधी सी रात, ऋषि बिस्तर से उठ जाते हैं, घबराते हैं, चिंता के भाव चेहरे पे लिए, ये सोच सोच घबराते हैं। सोने की चिड़िया भारत, सोने की चिड़िया भारत, क्यों बन गया आज भिखारी। गुरु हो तो दया नंद जैसा, जिसके हैं हम आभारी। अंतिम समय बिस्तर पर पड़े ऋषि मंद मंद मुस्काते हैं। इच्छा तेरी हो पूरी प्रभु, यही बार बार दोहराते हैं। अंजलि तो यही बतलाए, अंजलि तो यही बतलाए, वो था सच्चा देश पुजारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, जिसके हैं हम आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत ही अच्छा सुंदर भजन लिया आपने। हमारे यहाँ भुज से, लुडवा से दिलीप भाई वेलानी, लीलाबेन जी आप के परिवारजन ही है, वो हमारे आज मेहमान के रूप में आए हैं, मित्र के रूप में आए हैं, ऐसा भी बोल सकता हूँ। तो लीलाबेन जी बात की, तो आपका प्रवचन आज वो भी सुनेंगे। तो किसी दिन मैंने कहा कि आप भी आइए ऑनलाइन में, और उन्होंने हाँ कही कि कभी भी मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि मैं आऊंगा, कम से कम मास में एक बार या 2 बार में जरूर हम ले आएंगे उनको सुनने के लिए ऑनलाइन पे। आज भी वो कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। नहीं, मैंने आपको मना करके कहूँ ऐसा भी अच्छा नहीं, क्योंकि अभी हम दौड़धाम में है और बाहर जाना है अभी 5 बजे। तो आप आज ले लीजिए, बाद में हम करेंगे। जी, आप प्रारंभ करें। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग मात्र से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदयों में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बहन दीपालिका जी, वंदनीय मातृशक्ति, आर्य सज्जनों, अभी 6 दिन के बाद जुड़ना हुआ। हमारा गांव लुड़वा में अमृत महोत्सव था और महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती निमित्त बहुत ही बड़ा भव्य प्रोग्राम आयोजित किया गया था। ये विवरण तो शायद महेंद्र मुनि जी ने आपको दिया ही होगा। फिर भी हम लुड़वा यानी हमारा जो नेटिव प्लेस है, वहां लुड़वा गांव में
वैदिक धर्म आर्य समाज कैसे आया, उनका भी पूरा इतिहास है। तो इसमें खेस्सी बापा और सिगुन बापा का बहुत ही बड़ा योगदान है। खेस्सी बापा वैदिक धर्म के विचारों से प्रभावित हुए और वो अफ्रीका में कुछ व्यवसाय अर्थे गए हुए थे और वहां से उनको नैरोबी में या कोई अफ्रीका के कोई ऐसी बड़ी आर्य समाज से ये विचार जानने को मिले, तो उन्होंने देखा कि ये विचार जो जिज्ञासु व्यक्ति होता है, विवेक बुद्धि से युक्त होता है, उसको सत्य विचार, अच्छे विचार जानने को मिलता है तो उससे अवश्य प्रभावित होता है। और उन्होंने देखा कि सिगुन बापा एक ऐसे व्यक्तित्व है कि जो विवेक बुद्धि से युक्त है, जिज्ञासु है, उत्साही है। तो उन्होंने सिगुन बापा को भी इस विचारों से प्रभावित होने के लिए वो अफ्रीका ले गए और आर्य समाज से जुड़वा दिया। और बाद में लुड़वा गांव में सिगुन बापा ने बहुत ही संघर्ष युक्त, क्योंकि उसी समय जो ज्ञातियों में जो पारंपरिक रीत से जो धर्म चला आ रहा था उसको छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था और उनका विरोध बड़ा हुआ, लेकिन वो अपने विचार पर दृढ़ रहे। ये सिगुन बापा दूसरे कोई नहीं, ये दिलीप भाई जी अभी बता रहे थे, महेंद्र भाई जी उनके दादाजी हैं। और उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया जिसके कारण आज कच्ची पटेल कम्युनिटी के अंदर जो वैदिक धर्म का प्रचार हुआ है उनका ही योगदान कहे तो माना। तो लुड़वा गांव में हम कई सालों से इस प्रकार से, क्योंकि लुड़वा गांव में जो पैतृक अपने पिता आदि का जो गांव है, और गांव में से जो भी लोग निकले हैं, कोई बंबई, कोई बड़ौदा, कोई ऐसे नासिक आदि में और पुणे आदि में गए हुए, लेकिन एक अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति एक बड़ा ही समर्पण होता है। और सब लोग इकट्ठे होकर दर 2 साल के बाद बड़ा आयोजन करते। और इस वर्ष तो बड़ा ही भव्य आयोजन किया गया, क्योंकि 75 वर्ष का अमृत महोत्सव हम मना रहे थे और साथ साथ महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती। तो बड़े ही अच्छे पैमाने पर आयोजन किया गया। इस प्रकार के आयोजन से होता क्या है, इस प्रकार के आयोजन से जो हमारी पैतृक संपदा है, जो वैचारिक पैतृक संपदा है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, जो हमारी पिछली पीढ़ी को भी ये विचार मिलते हैं और उससे वो प्रभावित होते हैं। साथ साथ में आसपास के गांवों के लोगों को भी जोड़ा जा सकता है और एक बड़ा ही उत्साह जो हम और एक संगठन बनता है। और संगठन की भावना ही हमें आर्यों को बनानी पड़ेगी और वैदिक धर्म को आगे चलाने के लिए। तो इस प्रकार के आयोजन हमारे लिए बहुत ही सराहनीय रहते हैं और इसके पीछे बहुत बड़ा प्रयत्न तो करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई 2 दिन या 1 महीने 2 महीने के प्रयास से ऐसा बड़ा आयोजन नहीं होता। इसके पीछे कई नहीं तो 1 साल का तो हमारा पूरा पुरुषार्थ ही था, क्योंकि जो भी हमारे नौजवान भाई है वो सारे इसके लिए कई बार मीटिंगों में मिले, किस प्रकार आयोजन करना है। सारी आयोजन एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया और सुचारू रूप से उसका संचालन भी किया गया, तो बड़ा आनंद आया। तो अभी हम महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती मना ही रहे, तो महर्षि दयानंद के कुछ उपदेश नामृत जो हमें दिए हैं उस पर हम थोड़ा चिंतन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जन्म जयंती समारोह मनाना, इसके पीछे का लक्ष्य क्या है। जो महर्षि दयानंद ने हमें मोतियों के रूप में जो अमूल्य उपदेश दिया है उसको हमें अपने पास संजोए के रखना है। जैसे महिलाएं अपने आभूषणों को कितना संभाल कर रखती है, महर्षि दयानंद का एक एक उपदेश हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही धारण करने योग्य है। तो इसमें से मैं कुछ उपदेशों को मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। सबसे पहले तो महर्षि जी ने जो भी बताई इसमें कि श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा सूक्त हमारा वेद का पूरा सूक्त है और श्रद्धा के बिना कोई कार्य नहीं होता, ना तो यज्ञ कार्य होता है, ना कोई धर्म कार्य होता है, ना किसी के प्रति जो भी आस्था, हम कहते हैं ना आस्था शब्द का भी प्रयोग करते हैं, होती है। तो हमारे अंदर जो दान देने आए तो भी श्रद्धा होनी चाहिए। कोई भी कार्य श्रद्धा के बिना नहीं होता।
और श्रद्धा के बिना किया गया कार्य भी सही रूप में, सुचारू रूप में नहीं होता। तो श्रद्धा ये पहली शर्त है, श्रद्धा तो अवश्य होनी चाहिए। हमारे जनों के अंदर वैदिक धर्म के प्रति श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। लेकिन महर्षि दयानंद का उपदेश, उनका जीवन हमें क्या बता रहा है? महर्षि दयानंद में श्रद्धा थी, बहुत श्रद्धा थी, क्योंकि उनके घर का वातावरण ही बचपन से उनको, जितना उनके पिताजी धनाढ्य थे, संपन्न थे, इतना ही अपनी जो रूढ़िगत परंपराएं थी उसके प्रति श्रद्धावान थे। इसलिए अपने पुत्र को भी शिव की पूजा करना, शिवरात्रि के दिन व्रत रखना, उपवास करवाना, इन बातों के लिए वो उम्र के हो गए थे, तो उनको चाहते थे कि नहीं, उसी उम्र में उसको एक कार्य करना ही चाहिए, क्योंकि कुल की परंपरा है। तो महर्षि दयानंद को जो बातें बताई गई उसके प्रति उनकी श्रद्धा थी, इसलिए वो शिव मंदिर के अंदर जागरण करने के लिए, उपवास करने के लिए तैयार हो गए। दूसरे कई लोग जागने के लिए उनको प्रयास करना पड़ता था, नींद के झोंके खा रहे थे। उसी समय महर्षि दयानंद, जो छोटे से 14 साल का बालक था, वो आंखों में छींटे डाल कर, पानी डाल कर जागने का प्रयास करके रहा था और देख रहा था कि शिव का मुझे दर्शन करना है। ये श्रद्धा का कारण। वो श्रद्धा क्यों हट गई? इसका हटने का एकमात्र कारण है कि उन्होंने जो परिस्थिति वहां मंदिर में देखी, शिव मंदिर में देखी, उस परिस्थिति को देखकर उनको लगा कि नहीं, ये बात तो कुछ गलत दिखाई दे रही है। जो मुझे बताया गया शिव के बारे में और इसी शिव में वो बातें नहीं दिखाई गई, तो उनकी श्रद्धा हट गई। तो महर्षि दयानंद का जीवन का सबसे पहला उपदेशामृत हमारे लिए यही है कि श्रद्धा होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, लेकिन उसका आधार सत्य होना चाहिए। आज मेरी माताएं क्या क्या नहीं करती, कितने व्रत करती है, कितने उपवास करती है, कितने तीर्थों में जाती है, कितने देवी देवताओं को मानती है, लेकिन हमें सोचना चाहिए क्या हमारी मान्यताएं, जिस पर हम श्रद्धा कर रहे हैं, वो सत्य है या नहीं, उसका आधार सत्य है या नहीं। यदि उसका आधार सत्य नहीं होगा तो वो टिकेगी नहीं ज्यादा समय। महर्षि दयानंद के समय में क्या दूसरी समाजें नहीं चलती थी? प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन आदि कई चलती थी, लेकिन उनके साथ मिलकर महर्षि दयानंद ने क्यों कार्य नहीं किया? क्योंकि उसका आधार सत्य नहीं था, और उसका आधार सत्य न होने के कारण ही कुछ समय के बाद आज उसका नामो निशान नहीं मिलता। जब इसके कंपेयर में हमारा आर्य समाज, जो महर्षि दयानंद ने जिसकी स्थापना की, उसका पूर्ण रूप से आधार सत्य होने के कारण आज भी आर्य समाज की इतना ही प्रचार है, और आने वाली पीढ़ियों में ये प्रचार बना रहेगा, अवश्य बना रहेगा, क्योंकि उसका आधार सत्य है। आने वाली पीढ़ियां विज्ञान को मानने वाली है, तर्क और प्रमाणों से बातों को सिद्ध करने वाली है। अभी बेन ने ईश्वर के बारे में बताया, तो ईश्वर को मानना अवश्य चाहिए, लेकिन तर्क और प्रमाणों से जिस ईश्वर की सिद्धि होती है वो ईश्वर सच्चा ईश्वर होता है। तो महर्षि दयानंद का ये उपदेश हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए कि हमारी श्रद्धा हमें अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन वो श्रद्धा का आधार सत्य होना चाहिए। और सत्य की कसौटियां भी हमने महर्षि दयानंद ने सत्यार प्रकाश के माध्यम से दे दी। हमें कुछ प्रयास, कितना आसानी से हम सब बातों को ये प्रमाणित कर सकते हैं, इसके लिए महर्षि दयानंद ने सारी बातें हमें कितना उपकार है हमारे ऊपर कि सारी चीजें हमें जो सोचते हैं वो अवश्य मिल जाती है। सत्य की 5 कसौटियां दे दी। सत्य की 5 कसौटियां में प्रथम कसौटी क्या है? सबने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा होगा और सत्य की कसौटियों के बारे में भी जाना होगा कि पहली कसौटी के रूप में महर्षि दयानंद ने बताया है कि कोई भी बात मानो तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल होनी चाहिए। जैसा ईश्वर है, जैसा ईश्वर का गुण है, जैसा ईश्वर का कर्म है, जैसा ईश्वर का स्वभाव है, इसके अनुकूल जिस ईश्वर को हम मान रहे वो है या नहीं, ये देखो। और वेदानुकूल होनी चाहिए। वेद तो हमारे लिए
बिल्कुल पथ प्रदर्शन करने वाली, मार्गदर्शन करने वाली हमारी धरोहर है, ईश्वर के द्वारा दी हुई। तो उसको हमें आश्रय लेना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। और हम जैसे अभी बहन ने बताया ना कि ईश्वर को साकार मान रहे, आज मान्यता क्या फैली हुई है, कई लोग मान रहे हैं कि ईश्वर साकार भी, ऐसी मान्यता में कोई दृढ़ नहीं बन पाता कि साकार भी हो सकता है, निराकार भी हो सकता है, कोई भी मान लो, ईश्वर दोनों रूप में हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? किसी भी पदार्थ, वस्तु या कोई भी द्रव्य आदि कुछ भी हम ले ले, एक ही चीज क्या विरोधाभासी दो गुण नहीं हो सकते। जो साकार होगा तो वो निराकार हो ही नहीं सकता, और निराकार होगा वो साकार हो ही नहीं सकता। पानी को हम ले ले, पानी कैसा है, उसका गुण, स्वाभाविक गुण क्या है? शीतलता। वो हम उसको गर्म करते हैं और गर्म हो जाता है, वो नैमित्तिक गुण है, लेकिन शीतलता उनका मूल गुण है। और इसी प्रकार अग्नि का मूल गुण क्या है? गर्मी। तो अग्नि कभी ठंडी नहीं हो सकती, जल कभी गर्म नहीं, नैमित्तिक गुण है। और इसी प्रकार ईश्वर जो साकार होगा तो कभी निराकार नहीं हो सकता, और निराकार होगा तो साकार नहीं हो सकता। यदि हम ईश्वर को साकार मान लेंगे तो ईश्वर के कई गुण, इसमें हम उसको इम्प्ले नहीं कर सकते, उसको पुरवार नहीं कर सकते। जैसे ईश्वर साकार है तो वो सर्वव्यापक हो ही नहीं सकता, ये सीधी सी बात है कि कोई भी साकार चीज एक स्थान पर रहती है, कुछ स्थान घेरती है, कितनी बड़ी हो पृथ्वी, मान लो कि पृथ्वी साकार है, इतना बड़ा स्थान घेरेगी, लेकिन ईश्वर का तो कितना ईश्वर है, ये ब्रह्मांड से भी परे है। तो सर्वव्यापकता सिद्ध ही नहीं हो सकती साकार वस्तु की। और इसी प्रकार जो ईश्वर सर्वव्यापक नहीं होगा तो वो सर्वज्ञ भी नहीं हो सकता, और यदि भी सर्वज्ञ भी नहीं हो सकता तो वो न्यायकारी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबके कर्मों का फल भी नहीं जान पाता। और इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भी नहीं हो सकता, कई गुण इसमें नहीं खरे उतरते। तो हमें यही बात सिद्ध करनी है कि कोई भी हमें देवी देवताओं को माने, कोई भी धर्म को माने, कोई भी हमारी परंपरागत चली आ रही मान्यताओं, फला व्यक्ति मान रहा है इसलिए मैं मान लूं, लेकिन उसी समय हम विवेक बुद्धि से सोचे क्या ये सत्य की कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं। तो हमें यही देखना है कि पहली कसौटी है कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है या नहीं। दूसरी कसौटी महर्षि दयानंद जी ने दी है कि सृष्टि कर्म के अनुकूल होना चाहिए। जैसी सृष्टि है, जो सृष्टि में हम देख रहे हैं, वैसा ही ज्ञान वेदों में है। जो हम जिसको धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, उसके आधार पर जो हमारी मान्यताएं बन रही है वो सृष्टि कर्म के अनुकूल होनी चाहिए। कई लोगों ने बीच के काल में जो पुरवार कर दिया, गैलीलियो आदि ने, कि ये पृथ्वी गोल है, लेकिन उनका धर्म ग्रंथ बाइबल कह रहा था नहीं, पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है। धर्म ग्रंथ में चपटी बताया गया, लेकिन सृष्टि में देखा गया कि पृथ्वी गोल है। तो ये दोनों विरोधाभासी बातें हुई, तो वो सृष्टि क्रम के अनुकूल ना होने के कारण मिथ्या है। लेकिन उन लोगों ने जो उनके धर्मानुयायी थे, जो बड़े ही रूढ़िचुस्त थे, वो अपनी विवेक बुद्धि से सोचने वाले नहीं थे, उन्होंने गैलीलियो को जेल में डाल दिया। तो एक कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। जो सृष्टि में सीधे से हमें देखने में आता है, विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है, उसको मानने के लिए आज के धर्म गुरु तैयार नहीं है, तो वो धर्म मिथ्या है, सत्य नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं कि माता पिता के योग के बिना संतान की उत्पत्ति, वो भी सृष्टि क्रम के अनुकूल नहीं है, वो कोई चमत्कार नहीं होता। और कोई जैसे इस्लाम वाले मानते हैं कि कुन बोला और सृष्टि उत्पन्न हो गई, ऐसा कोई चमत्कार नहीं। सृष्टि भी पूरी तरह से, पूरी वैज्ञानिक रूप से परमपिता परमात्मा ने अपने ज्ञानमय सामर्थ्य से ऋत और सत्य के आधार पर इस सृष्टि का निर्माण किया है। तो हमें यही देखना चाहिए कि हमारी बातें सृष्टि कर्म के अनुकूल है या नहीं। और दूसरा उपदेश भी यही कि जो आप्त पुरुष है, जो कहते हैं ना, हम आप्त शब्द प्रयोग करते हैं, जो धार्मिक है, विद्वान है,
सत्याग्रही है, सत्यवादी हैं, इन लोगों की बातों को हमें उपदेश के रूप में अनुकूल मानना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने वेदों का ज्ञान ग्रहण किया है और कई दिनों की तपस्या के बाद हमारे योगी पुरुष, हमारे सन्यासी, हमारे तपस्वी लोग समाधि अवस्था में भी उसी ज्ञान को सही रूप में देखते हैं। तो उनकी बातों को हमें सत्य रूप में ग्रहण करना चाहिए और हमारे 8 प्रमाण तो है ही हमारे सामने। तो इसी प्रकार हमें जो परमपिता परमात्मा ने जो भी ज्ञान हमें दिया है, महर्षि दयानंद ने हमें कहा कि इन सत्य की कसौटियों पर परख कर देखो, हमारी आत्मा की पवित्रता और विद्या के अनुकूल है या नहीं। जो भी व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वो हमारी आत्मा को जो प्रतिकूल रख रहा है, जैसे मेरे साथ कोई असत्य बोले, कोई मेरा विश्वासघात करे, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसी प्रकार सामने वाले व्यक्ति के साथ भी मुझे सत्य का व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ भी मुझे इसी प्रकार वर्तना चाहिए कि जो मुझे व्यवहार पसंद है, जो हमारी आत्मा के अनुकूलता है, जो पवित्रता है और हमारी विद्या के अनुकूल है, ऐसा व्यवहार ही धर्म माना जाएगा। तो इसी प्रकार महर्षि दयानंद ने का पहला उपदेश इस सत्य का आधार मानकर चल, और दूसरा उपदेश महर्षि दयानंद का है हम माताओं के लिए। बहुत ही महर्षि दयानंद ने जितना ऋण उसका माने इतना कम है, क्योंकि महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा समोल्लास में पहला ही सतत ब्राह्मण का वाक्य उद्भुत करके कहा है कि मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। वो कुल धन्य है, वो बालक बड़ा भाग्यवान है जिनके माता पिता धार्मिक और विद्वान है। ये वाक्य महर्षि दयानंद ने लिखा है, धार्मिक होना और विद्वान होना। तो धार्मिक होने की बात तो अभी मैंने बताई कि जो व्यवहार हमें ठीक नहीं लग रहा, तो धर्म के साथ कोई तथाकथित क्रियाकांड कर्मकांड, आज मंदिरों में जाना, तीर्थों में जाना, फला माताओं का नाम की मन्नत मानना, इन जो बाहरी हमारे क्रियाकांड है, जो ये बाहरी क्षुल्लक मान्यता है, उसको हमने धर्म मान लिया है। इसलिए सही धर्म से हम दूर रहे और हमारे जीवन में सही धर्म खराब उतर ही नहीं रहा। सही धर्म का अर्थ है कि वो हमारा कर्तव्य, क्योंकि माता को कौन सा धर्म, महर्षि दयानंद ने स्त्री को 3 रूपों में देखा, एक माता का रूप, एक पत्नी का रूप, एक गृहिणी का रूप। तो तीनों रूपों में हमारा क्या कर्तव्य है, वही हमारा धर्म है। संतान और विद्या, विद्या के बारे में बताया। तो विद्या कौन सी, हम वेद वेदांगों को पढ़े, बड़े शास्त्र विद्या से पारंगत हो जाए और वही विद्या, ऐसा ऐसी बात नहीं है। हमारी एक स्त्री शक्ति के लिए, मातृशक्ति के लिए, गृहिणी के लिए, एक पत्नी के लिए कौन सी विद्या जरूरी है? तो इसमें तो संतान निर्माण की विद्या हमें आनी चाहिए। और संतान निर्माण के बारे में तो महर्षि दयानंद ने क्या नहीं कहा। संतान का निर्माण कैसे करना है, तो उनके जन्म से पहले ही माता को क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है, सारी बातें बता दी। बाद में संतान को खाना पीना, बोलना चालना, उठना बैठना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, सारी की सारी चीजें बता दी। एक सन्यासी होने के बावजूद भी महर्षि दयानंद ने इतनी तलस्पर्शी रूप से, सूक्ष्म रूप से हमारे सारे व्यवहारों को बता दिया। और इसके साथ महर्षि दयानंद ने कहा कि स्त्रियों के लिए तो व्याकरण, धर्म, वैदिक गणित और शिल्प विद्या अवश्य जाननी चाहिए। यदि हम धर्म की शिक्षा नहीं जानेंगे, ईश्वर के बारे में जो विद्या, ईश्वरीय विद्या है, जो अभी बताया कि ईश्वर के बारे में जो ईश्वरीय विद्या है, ईश्वर को नहीं जानेंगे, उसके स्वरूप के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम गलत मार्ग पर गुमराह हो ही जाएंगे। और इसके साथ साथ हमें धर्म क्या सही है नहीं है वो भी जानना चाहिए। और व्यवहार की विद्या के लिए महर्षि दयानंद ने हमारे लिए व्यवहार भानु नाम की छोटी सी पुस्तक दे दी। कितनी बड़ी उत्तम व्यवहार, किनके साथ कैसा व्यवहार करना है। परिवार के अंदर हर एक व्यक्ति है, बड़े बुजुर्ग भी है, छोटे भी है, नौकर चाकर भी है, सबके साथ कैसा व्यवहार करना है, व्यवहार की विद्या है। और वैदिक विद्या, जो स्त्री आयुर्वेद को जानने वाली होनी चाहिए, माता को आयुर्वेद का पता होना चाहिए, एक गृहिणी को आयुर्वेद का पता होना चाहिए, तब जाके वो आहार को औषध बना पाएंगे। क्योंकि घर का किचन, घर की रसोई गृहिणी के हाथ में, गृहिणी के हाथ में ही परिवार का आरोग्य है। कौन सा
आहार किस ऋतु में और किस समय किसके लिए कौन सा आहार उचित है और कौन सा अनुचित है, इन सारी विद्याओं को माताओं को जानना अवश्य आवश्यक है। और गणित विद्या क्योंकि घर का जो आर्थिक व्यवहार चलाना है माता को ही चलाना है, कितना खर्च करना है, कितनी बचत करनी है, इन सारी विद्याओं को यदि गणित जाने बिना वो नहीं कर सकती। और शिल्प विद्या घर को किस प्रकार का बनाना है, किस प्रकार सुशोभित करना है, कौन सी चीज कौन से स्थान में रखनी है, इन सारी विद्याओं से युक्त होना ही हमारा विद्वान होना है। तो महर्षि दयानंद ने यही बात बताई है कि माता पिता को धार्मिक और विद्वान होना है। तो किन क्षेत्रों में होना है? इन सारे क्षेत्रों में होना है। और संतान का जो महर्षि दयानंद तो यहाँ तक कह दिया कि संतानों का निर्माण करना, उनको शिक्षा से युक्त करना, विद्या से युक्त करना, ये माता पिता का कर्तव्य ही नहीं परम धर्म है। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठित, वो माता शत्रु के रूप में है, उनका दुश्मन बन जाती है यदि माता उनको संतानों को सही समय में सही शिक्षा नहीं देंगी। तो आज माताओं को हम देखते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उन संतानों को किस प्रकार का व्यवहार करना सिखाए, किस प्रकार की चीजों को खान पान देखे, मोबाइल आदि दे देती है, क्या देखते हैं क्या सुनते हैं, देखती भी नहीं है। आज माताओं के लिए तो यही परिस्थिति बहुत ही हमारे समाज में देखने को आती है। तो इनका कारण ही समाज का अधपतन है। तो माता यदि सुधर गई, माता यदि जागृत हो गई, माता यदि शिक्षा युक्त हो गई, महर्षि दयानंद के दिल की यही दर्द का पीड़ा था कि माता यदि ठीक बन गई तो समाज को सुधरने में कोई देरी नहीं लगी। तो महर्षि दयानंद की यही शिक्षा है कि हमें यही शिक्षा को याद रखना चाहिए। और आगे की शिक्षा के बारे में बताया गया कि जैसे हमारे नित्य कर्म है, हम 5 महायज्ञ जो नित्य कर्म के रूप में हमें दिया है, तो इस 5 महायज्ञों को जिसे हमारे श्वास प्रश्वास लेते हैं ना, वो कभी बंद नहीं होता। तो नित्य कर्म में कभी अनध्याय नहीं होना चाहिए, कभी रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो ये नित्य कर्म हमारी परंपरा से चले आने चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संतानों में भी ये नित्य कर्म करने का कभी आएगा कि जब हमारे घरों में वो देखेंगे, माता पिता को करते हुए देखेंगे, तो ही वो इसके जीवन में उतरेगा। तो नित्य कर्मों को भी हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और बहुत ही इसका महर्षि दयानंद जी ने जिक्र किया है। और 5 महायज्ञ को यज्ञ ही नहीं महायज्ञ का स्थान दिया है, क्योंकि ये महायज्ञ है। और महर्षि मनु ने भी कहा है कि यदि आप संसार में गृहस्थाश्रम तो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बनाना ही है, लेकिन गृहस्थ में जाकर भी यदि आप मोक्ष की कामना करना है, मोक्ष की प्रति अग्रसर होना है, तो हमें 5 महायज्ञ को अवश्य ही अपने जीवन में स्थान देना ही है। और एक बात आगे बता दूं कि महर्षि दयानंद जी ने जो विवाह संबंध के बारे में कहा, आज समाज में हम देखते हैं कि कई नवयुवान है, कई नवयुवतियां भी हैं, लेकिन उनका विवाह होता भी है तो कोई दिन के बाद टूट जाता है। और ऐसे भी हम देखते हैं कि उसका उत्तम परिणाम देखने में नहीं आता, क्योंकि गृहस्थ आश्रम को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बनाना है तो विवाह को गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हमें तय करना चाहिए। आज हम क्या देखते हैं, यदि लड़के के लिए लड़की देखनी है और लड़की के लिए लड़का देखना है तो हम क्या देखते हैं, धन देखते हैं, कितना पढ़ा है वो देखते हैं, और कैसा दिख रहा है वो देखते हैं, कई सारी चीजें इस प्रकार से देखते हैं। लेकिन जो मूल वस्तु है वो है उनके गुण, उनकी शिक्षा, उनका स्वभाव, ये प्रथम उसको प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। तो आज समाज में जो अनमेल विवाह हो रहे हैं, जो कई बार ऐसा होता है कि वो विवाह तो हो जाता है लेकिन गृहस्थ में महर्षि दयानंद ने कहा है कि यहाँ तक कह दिया कि जो गुण कर्म स्वभाव ना मिले तो लड़का लड़की जीवन पर्यंत शादी न करे, लेकिन विवाह न करे। लेकिन इस प्रकार के अनमेल विवाह जो गुण कर्म स्वभाव के मिलाव बिना हुआ वो कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता।
तो इस प्रकार महर्षि दयानंद की कुछ उपदेशों को मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। अभी समय पूरा हो गया है, तो धन्यवाद सबका, आप लोगों ने धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। महर्षि दयानंद ने क्या क्या हमारे पर उपकार किए हैं, और उसमें भी नारी जाति पर, माँ पर, हर व्यक्ति पर, हमारे राष्ट्र पर, हमारी जाति पर इतने बड़े उपकार किया। बहुत बढ़िया आपने बताया। जब अमृत महोत्सव हुआ तब अच्छे अच्छे परिवेश किया था, राम का, कृष्ण का, शिवाजी का, और भी अन्य जो झांसी की रानी भी बने थे, और अंत में महर्षि दयानंद भी बने थे। तो वो हम सोच रहे थे महर्षि दयानंद कौन है, इतने बढ़िया दिख रहे, सौम्य दिख रहे। तो फिर अंत में दूसरे दिन मालूम पड़ा कि ये तो हमारे रतन सिंह भाई है। वो तो सब मूछ भी कटवा दी थी और इतने अच्छे लगते थे। मेरे को ये पहना हुआ उतारना नहीं चाहिए। आपकी ओर से छुट्टी हो तो पहन रखते वो। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा था। हमें आनंद हुआ कि हमारे परिवार में ही वो महर्षि दयानंद शोभायमान हो रहे थे अमृत महोत्सव में, और सब देख रहे थे। बहुत बढ़िया। तो समय हो चुका है, शांति पाठ करते हैं। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते जी। प्रतिदिन हमारे यहाँ 4 से 5 ऑनलाइन वक्तव्य होता है, भजन भी होते हैं। तो आप सब जरूर पधारें और प्रवचन और भजन का लाभ अवश्य लें। रविवार को केवल छुट्टी होती है, बाकी रोज चालू होते हैं। धन्यवाद।